इधर जो हमारी अगली स्टोरी है वो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन से दुनिया में जो हड़कंप मचा है उसका असर कैसा है। वहीं रूस से तेल खरीदी को लेकर भारत को भी ट्रंप आंखें दिखा रहे हैं। वेनेजुएला के मादुरो पर एक्शन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें कई देशों पर इस वक्त टिकी हैं। मादुरो की गिरफ्तारी के खिलाफ जहां दुनिया भर के कई देशों में प्रदर्शन हो रहे तो लोग तुरंत मादुरो को रिहा करने की मांग भी कर रहे। दूसरी तरफ इसी बीच सोमवार को यूएनएससी में वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन और मादुरो की अवैध गिरफ्तारी के मुद्दे पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 और देशों को लेकर कड़ा बयान जारी किया। ये देश हैं मैक्सिको, ईरान, कोलंबिया, क्यूबा और ग्रीनलैंड। अमेरिका यूएस के आसपास जितने भी ये देश हैं, आप अंदाजा लगाइए कि मैप पर अमेरिका की नीयत कहां से है और कहां तक फैलने की है। लेकिन बयानों से ऐसा लगता है कि ट्रंप के निशाने पर फिलहाल कोलंबिया और ग्रीनलैंड सबसे आगे हैं। ट्रंप ने कोलंबिया के बारे में यहां तक कहा है कि वहां एक बीमार शासक का राज है जो कोकीन बनाने का काम करता है। और इसके साथ ट्रंप ने ग्रीनलैंड को करीब 3 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है और इतना ही ग्रीनलैंड और कोलंबिया के नेताओं को भी दिया गया है। तो नए साल में ट्रंप की दादागिरी सिर चढ़कर बोल रही है। ट्रंप वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड और कोलंबिया पर हमले का प्लान बना रहे, जिसका खुलासा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही किया है। सुनिए आप पहले। Very sick neighbor. It's not a neighbor, but it's close to a neighbor. And that's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long, let me tell you. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. तो ये बयान आपने सुना, लेकिन इतना ही नहीं, ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अटैक की धमकी भी दी है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को करीब 3 सप्ताह की डेडलाइन दी है और ट्रंप ने खुले तौर पर कहा है कि उन्हें ग्रीनलैंड किसी भी कीमत पर चाहिए। वहीं ग्रीनलैंड का कहना है कि ट्रंप को इस तरह के बयान से बचना चाहिए जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ जाए। और इस मसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी और उनके प्रशासन के सबसे प्रभावशाली सहयोगी स्टीफन मिलर की पत्नी कैटी मिलर ने एक्स पर ग्रीनलैंड को लेकर एक पोस्ट लिखा है। इसमें एक मैप बनाया गया ग्रीनलैंड का, ये मैप देखिए आप, और इसमें अमेरिका का झंडा चारों तरफ दिखाई दे रहा है, जिसमें ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडे में लिपटा हुआ दिखाया गया है। और इसके ऊपर सिर्फ एक शब्द लिखा है, जल्द, सून। इस पोस्ट के बाद ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक नेल्सन ने कैटी मिलर की इस पोस्ट को अपमानजनक बताया। जहां ट्रंप के बयान से पूरी दुनिया में खलबली मची है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल आयात कम करने को लेकर फिर माहौल बनाने की भी कोशिश की है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से टैरिफ पर भारत को घेरने की कोशिश की। ट्रंप ने कहा कि असल में भारत मुझे खुश करना चाहता है, इसीलिए रूस से भारत तेल आयात अब घटा रहा है और ये जानकारी उनको मिली है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूसी तेल इंपोर्ट के बहाने भारत पर दबाव की कूटनीति अपना रहे हैं और ट्रंप पीएम मोदी की तारीफ भी एक तरफ कर रहे तो दूसरी तरफ भारत को टैरिफ की धमकी भी दे रहे हैं। ट्रंप ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि वेनेजुएला पर हमले और मादुरो की गिरफ्तारी के बाद रूस, चीन उनके खिलाफ हैं। ट्रंप कई फ्रंट पर फंसे हैं और देश में उनका विरोध हो रहा है। दुनिया के कई देश उनके खिलाफ है। ऐसे में ट्रंप भारत रूसी तेल के बहाने भारत पर टैरिफ पॉलिटिक्स पर भी उतर आए हैं। अब आपको बताते हैं कि भारत रूस के बीच फिलहाल तेल का जो अंगणित है वो क्या कहता है। नवंबर 2025 में भारत का रूसी तेल का आयात मात्रा मूल्य दोनों के मामले में 6 महीने के उच्चतम लेवल पर पहुंच गया है। इससे भारत के कुल तेल में रूस की हिस्सेदारी 35% हो गई है। And I'll tell you something, the Russian economy is lousy, but what's really lousy is the Venezuelan economy. The Venezuelan economy is, I think, the worst economy I've ever seen. If you look at inflation, things are doubling every day. It's stolen money. It's a disaster. We got to fix the country fast. तो संजीव जी, इस मामले पर विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव ने क्या कहा है, सुनिए आप। डोनाल्ड ट्रंप यद्यपि कि भारत के ऊपर बहुत दबाव बनाते रहे, लेकिन भारत ने ये बिल्कुल स्पष्ट किया है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। भारत किस राष्ट्र से हमें कितना तेल खरीदना है, कितना तेल नहीं खरीदना है, किस तरीके के संबंध हमें किस राष्ट्र से रखने हैं, ये भारत की सरकार अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को एक्सरसाइज करते हुए स्वयं से ये डिसीजन लेती है और किसी के दबाव में आकर के
जाहिर है कि भारत ने कभी भी कोई निर्णय नहीं लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बार जो बयान दिया है उसमें वो जिस तरीके की बातें कहते हुए नज़र आए कि भारत उन्हें खुश करने की, उन्हें अपीच करने की कोशिश कर रहा है, जाहिर है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत बात है।